मैक्स इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स, ये सब फॉर्मूले एमआईएस रिपोर्ट में मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ कैसे यूज होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो कोई सेल रिपोर्ट वगैरह भी अपनी आप उसमें कैलकुलेशन ले सकते हैं, तो ये किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर, और इधर हमारे पास कुछ कॉलम बने हुए, कंट्री है, प्रोडक्ट्स है, उसकी रीजन्स वगैरह हैं कुछ, और यहाँ पर हमारे पास इनकी क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। अब हमने यहाँ पर मैक्सिफ से क्या निकाला हुआ है, अगर इस क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास मैक्सिको सिटी के अंदर और यहाँ पर एंजल डिलाइट प्रोडक्ट कितनी सेल्स हुई है 5 टाइम्स, लेकिन 5 टाइम में सबसे हाईएस्ट सेल हमारी क्या है मैक्सिफ से, वो हमने निकाली। और फिर उसके बाद उनकी ओवरऑल सेल की टोटल सम क्या है वो हमने सम इफ से कैलकुलेट करी है। तो इस तरह से हम कोई भी ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, चेंज, तो उसका रिकॉर्ड उस कैटेगरी का कितना होगा और किस तरह से उसका टोटल वगैरह आ रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब किस तरह से हो रहा है, इसको हम मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो फॉर्मूला है वो क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जिन सेल में डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी है क्लिक करेंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, लिस्ट जो सेल में बनी हुई है यहाँ से, ओके क्लियर ऑल। अब इस सेल में हमें, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिस सेल में फर्स्ट हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, क्लिक डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स ऑल प्रोडक्ट्स, हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरी लिस्ट आ गई इसकी। इसके साथ सेकंड सेल के अंदर कंट्री आ जाएगी, सेम यही तरीका होगा, क्लिक सेकंड सेल लिस्ट सोर्स ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ओके। उसके बाद थर्ड सेल क्लिक डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन सोर्स फर्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ओके। ठीक है जी, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। और यहाँ पर मैं इनकी हेडिंग्स कॉपी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स, ये कंट्री, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी, और ये सेगमेंट। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करी हमने यहाँ से, कंट्री सिलेक्ट करी यहाँ से, सेगमेंट सिलेक्ट करा यहाँ से, और उसकी सेल्स हमें टोटल यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हाईएस्ट सेल के लिए ये इन कैटेगरीज की हाईएस्ट सेल रिपोर्ट क्या है, तो वो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल मैक्स इफ्स, डाउन एरो से जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो उस पर आएंगे और टैप प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसमें सेल्स ऑल सिलेक्ट हो जाएगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। अब प्रोडक्ट कॉलम हमें देखना है, तो प्रोडक्ट कॉलम इंटायर हेडिंग के पास से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल बाद में भी डेटा एंट्री होगी तो इसमें ऐड हो जाएगा डेटा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन का क्राइटेरिया क्या है, तो ये जो सेल में सिलेक्ट हुआ हुआ है प्रोडक्ट नेम। उसके बाद कॉमा इसी तरह आगे कंटिन्यू होता रहेगा, क्राइटेरिया रेंज टू, तो कंट्री ऑल सिलेक्ट हेडिंग के पास से इंटायर पूरा रेफरेंस, फिर इसका क्राइटेरिया जो कंट्री सेल सिलेक्ट है, फिर कॉमा इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होता रहा। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इफ्स कंडीशन फॉर्मूलों में ऐड होती है, जैसे हम सम लगाते हैं नॉर्मल प्लस, तो सम इफ्स जो है वो हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए प्लस होता है, कंडीशनल प्लस। और इसी के साथ इफ भी होता है, सिर्फ एस को हटा देंगे तो सम इफ भी होता है, जिसमें सिंगल क्राइटेरिया के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इफ जहां लगेगा वहां मल्टीपल क्राइटेरिया हो जाते हैं। तो जैसे इस तरह कंटिन्यू आप देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला वीडियो बनाने का मकसद यही था, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज थ्री, तो हमारा जो सेगमेंट है ये कॉलम ऑल इंटायर, और अब थर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी सिलेक्ट है, यहाँ पे तीनों कैटेगरी हो गई। सम सेल प्राइस हमें चाहिए यहाँ पे हाईएस्ट, मैक्सिफ का मतलब हाईएस्ट। इसी तरह आपकी मल्टीपल और क्राइटेरिया है, तो आप कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज फोर, फिर उसका क्राइटेरिया जैसे ड्रॉप डाउन सेल सिलेक्ट है वो। तो अभी फिलहाल तीन थे, तीनों सिलेक्ट हो गए हमारे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इंटर। अब इन कैटेगरीज की जो सिलेक्ट है, इसकी सबसे हाईएस्ट सेल ये हुई हुई है हमारी,
अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइन मिड सेंटर बोल्ड। अब अगर हम यहाँ पर इसका ये रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं कि है कितनी दफा ये रिकॉर्ड हमारा, यानी जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट करी हुई है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ्स। अब इसमें भी इसी तरह क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम है हमारा इसको सिलेक्ट करना है। अब कॉमा लगाएंगे कि क्राइटेरिया 1 क्या है, तो क्राइटेरिया 1 इसका नाम, जो हमने प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट करा उसकी प्रोडक्ट कॉलम में ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, इसका यानी काउंट देखना है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, कंट्री सिलेक्ट ऑल इंटायर। कंट्री सिलेक्ट के बाद फिर कॉमा, अब कंट्री का जो सेल सिलेक्ट है यहाँ पे नाम वो देखना है, फिर कॉमा। इसी तरह देखें क्राइटेरिया रेंज 3, ये आगे इजीली इसी तरह से सब कंटिन्यू होते रहते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 आ गया कंट्री, अब इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3, तो यहाँ पे स्क्विंट, और फिर यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या है जो सिलेक्ट है मिड मार्केट, बस ब्रैकेट क्लोज। तो इन तीनों का रिकॉर्ड जो डेटाबेस में है वो 2 दफा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, इसके साथ अब अगर हमें ओवरऑल का सम चाहिए कि भाई टोटल कितनी सेल्स है। अब जैसे मैं यहाँ से मिड मार्केट की मैक्सिको की सेल देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। एंजल इलाइट की 5 टाइम है, सबसे हाईएस्ट ये है, लेकिन 5 टाइम की टोटल ओवरऑल सेल क्या है, तो हम इसके लिए फिर यहाँ पर अलग लगाएंगे इक्वल सम इफ्स। एस लगेगा, तीनों एस कंडीशन है, ठीक है। मैक्स इफ्स, काउंट इफ्स और सम इफ्स। सम रेंज होती है इसमें सबसे पहले, तो ये जो ऑल कॉलम है जिसकी सेल वैल्यू चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के बाद ऑल इंटायर कॉलम सिलेक्ट। फिर इसके बाद क्राइटेरिया 1 रेंज, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम को देखना है, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा। अब इसमें क्या देखना है, तो ये नाम देखना है इसका रिकॉर्ड, फिर कॉमा आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह जैसे सेम मैक्स इफ में हमने किया था। क्राइटेरिया रेंज 2, तो यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट होगी ऑल, और फिर इसमें कॉमा लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया 2, तो इस कंट्री का जो सिलेक्ट कंट्री नेम है इसका रिकॉर्ड चाहिए। फिर क्राइटेरिया रेंज 3 ऑल सेगमेंट सिलेक्ट, फिर कॉमा इसमें कौन सा रिकॉर्ड है जो सिलेक्ट है इस कॉलम का, ये वाला रिकॉर्ड चाहिए मिड मार्केट का। अब इसके फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे, वैल्यू देखना चाह रहे हैं जिस कैटेगरी की, प्रोडक्ट की, कंट्री की, सेगमेंट्स की, उसके टोटल रिकॉर्ड, उसकी हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड, और फिर उसका ओवरऑल सम फॉर्मूला, सम इफ्स जो है उन कंडीशंस को जो मल्टीपल सिलेक्ट है उनका प्लस करके देगा आपको। और यहाँ पर हम करेंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये इन रिकॉर्ड्स की कैलकुलेशन आ रही है जो हमारी यहाँ पर कैटेगरी में सिलेक्टेड 24। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यहाँ पर जिस तरह मैक्स इफ हमने यूज करा है, सेम इसी तरह हाईएस्ट सबसे वैल्यू इन क्राइटेरिया की आ गई। अब इसी तरह मिनिमम इफ्स भी हम यूज कर सकते हैं, सेम जिस तरह हाईएस्ट है उसी तरफ से लोअर वैल्यू उसके लिए। तो ऑल सेलेक्ट सेल्स, ऑल प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया नेम, फिर कॉमा क्राइटेरिया टू कंट्री, कॉमा क्राइटेरिया कंट्री नेम, फिर कॉमा सेगमेंट कॉलम, फिर कॉमा मिड मार्केट ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे लोएस्ट सेल जो है वो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर हमें इनके सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए कि 5 के 5 रिकॉर्ड्स जो है वो हमें अलग फिल्टर होकर मिल जाए, तो फिर हम इस तरह से भी उसको देख सकते हैं। फिल्टर, हेडिंग के बाद से सेकंड सेल जो है यहाँ से ऑल डेटा सेलेक्ट करें। अब आप फर्स्ट यहाँ क्लिक कर ले, ये यहाँ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल डेटा सेलेक्ट, कॉमा ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट कॉर्पोरेट कॉलम सेपरेट सेपरेट जो है वो सिलेक्ट करना है, ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन बराबर है इस सेल के, और यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बराबर है इक्वल का साइन और किसके, मैक्सिको सिटी के, फिर ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट ओपन,
थर्ड क्राइटेरिया, अच्छा मैंने प्रोडक्ट की कंट्री की जगह प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, तो कोई मसला नहीं है, हम इस वाले क्राइटेरिया प्रोडक्ट का ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज, और अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और बराबर है मैक्सिको सिटी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिल्टर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, फिल्टर हो गया फर्स्ट, और यहाँ पर हमने J10 सिलेक्ट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट हमने ओपन नहीं करा, एंटर आ गया ये। ठीक है जी, 5 टाइम रिकॉर्ड्स आ गया, 5 टाइम रिकॉर्ड मिड मार्केट मैक्सिको एंजल रिलेट, ये यहाँ पर हमारे सामने ऑल आ रहा है सारा। ठीक है जी, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई इन क्राइटेरिया के अंदर जो कॉलम रिटर्न हो रहे हैं उसका क्राइटेरिया तो हमें पता ही है, सिर्फ हम इसकी ये वाली सेल रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं जिसमें सोल्ड, उनकी प्राइस और उनका टोटल है हमारे पास, ये वाले कॉलम हमारे सामने नहीं आए, तो हम यहाँ पे फिर इसी फॉर्मूले को चूज कॉलम्स कर सकते हैं। एरे हो गया, और एरे के अंदर हमें जो कॉलम नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी, 1 2 3 4 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, ये इस तरह से भी आपकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल को चेंज किया हुआ है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से कॉलम को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, तो यहाँ यूनिट कॉस्ट, सेल प्राइस और ये सारी वैल्यू हमारे सामने आ जाएंगी। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ओके हो गया। ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, अलाइन सेंटर। तो अब जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, उसके कितने रिकॉर्ड हैं, सारे हाईएस्ट लोएस्ट मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे टोटल, और यहाँ उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है आपके पास। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।